हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिवान। भारत ऑर्गेनाइज करेगा अखंड भारत इवेंट, यस, अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया, जिसमें उसने इनवाइट किया है अखंड भारत के सभी देशों को, सभी यूनिट्स को, यानी कि आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, साउथ एशिया में पड़ने वाले सभी देशों का इन्विटेशन भेजा गया है। ये बेसिकली इन्विटेशन इसलिए भेजा गया है क्योंकि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है द 150 ईयर्स ऑफ IMD। IMD क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़। IMD की स्थापना 1875 में की गई, वर्तमान में ये पुणे में है। और IMD का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग में, बहुत से साइक्लोन्स, बहुत से नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने में, रोकने में। एक समय सोचिए, कभी साइक्लोन आता था, कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, कभी फेमाइन आता था, तो हमें पता नहीं पड़ता था। तब 19वीं सेंचुरी में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब ना उन्हें इसमें कोई रुचि थी। IMD में उन्होंने इसका किया नहीं था। कोई मतलब लाखों लोग मर जाते थे, हज़ारों मर जाते थे। बंगाल में अक्सर फेमाइन आता था, कभी आ रहा है फेमाइन आ रहा है, तो कभी आ रहा है साइक्लोन, तो किसी रीजन में आ रहा है फ्लैश फ्लड। लगातार ऐसे इवेंट्स हम देखने को मिलते थे, लेकिन हम बचा नहीं पाते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद इस पर जब खास ध्यान दिया गया, एक डेडिकेटेड मैनर में इसको डेवलप किया गया, इसके सैटेलाइट्स डेवलप किए गए, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा गया, और जो इस पर जो खास कर सिर्फ IMD के लिए काम करते हैं, तो उसके साथ IMD ने अपना एक रेपुटेशन बनाया। IMD ने धीरे धीरे इन केसेस को कंट्रोल करना शुरू किया, रोकना शुरू किया। आज साइक्लोन्स आते हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, हमें पता चल जाता है। कोई साइक्लोन अगर आ रहा है ईस्टर्न इंडिया में, कोई साइक्लोन आ रहा है वेस्टर्न इंडिया में, तो हमें पता चल जाता है, हम जान जाते हैं कि ये आ रहा है और हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन तब ऐसी सुविधा नहीं थी। आज हमें लग्जरी है, आज हमें ये रूम है, आज हमें सुविधा है कि हम इन्हें रोक सकते हैं, हम इनको बचा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, हम इसरो की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की बात करते हैं, लेकिन IMD को हम अक्सर भूल जाते हैं, अंडररेटेड रह जाता है। लेकिन IMD भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली जेम ऑफ इंडिया है व्हेन इट कम्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर कंट्रोलिंग डिजास्टर्स एंड फॉर स्टेट ऑफ आर्ट कार्टोग्राफी एंड अदर्स। दरअसल IMD ने साउथ एशिया में प्रिसिशन के साथ वेदर फोरकास्टिंग की है। पाकिस्तान भले हमसे जो है लाख दुश्मनी रखता हो, लेकिन जब उससे भी ज़रूरत पड़ती है वेदर फोरकास्टिंग की, किसी नेचुरल डिजास्टर्स को कंटेन करने की, वो IMD पे रिले करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि IMD अपने मैप में इंडिया का रियल मैप दिखाता है, यानी कि POK को वो दिखाता है एज अ इंडियन टेरिटरी, नॉट एज अ सेपरेट टेरिटरी। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडियन टेरिटरी दिखाता है, और दिखाना भी चाहिए। यही रियल सेंस में यही असली मैप है हमारा। इन्विटेशन भेजा गया है, और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, बांग्लादेश ने अभी तक इसे एक्सेप्ट किया नहीं है। और पता नहीं उनका क्या मूड हो सकता है वो करें, हो सकता है लास्ट टाइम वो छोड़ दें, आने से मना कर दें। क्योंकि देखिए, ये बहुत ज़रूरी है सबको रिमाइंड करना कि भले आज आप अलग अलग हो गए हैं, भले आज आप अलग अलग देश हैं, अब अफगानिस्तान है, कोई बांग्लादेश है, कोई पाकिस्तान है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इंडिया के हिस्सा थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम आप सभी साउथ एशिया के जितने भी यूनिट्स हो, सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पर जो दिख रहे हो, आप इंडिया के यूनिट थे, इंडिया से जुड़े हुए थे, इंडिया से इंटीग्रेटेड थे, और आप इंडिया के हिस्सा थे। इसलिए आपको यहाँ पर आना चाहिए, समझना चाहिए IMD की इंपॉर्टेंस आपके लिए, इंडिया के लिए, और कैसे IMD ने सर्व किया ह्यूमैनिटी को, और कैसे IMD ने काम किया, IMD ने किस तरीके से जो है काम करता है, IMD के मोडस ऑपरेंडी क्या है, तो लोग समझ पाएंगे। एक तरह से नॉलेज ट्रांसफ़र ही होगा। तो यही मेन मकसद है इन लोगों को यहाँ बुलाने का। और लेट्स सी कि क्या होता है आने पर। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार के जो 26 जनवरी की जो परेड होगी, उसमें हम IMD के भी एक IMD की भी एक झांकी देखेंगे, जो ये दिखाएगी कैसे IMD का सफ़र रहा, IMD ने किस तरीके से काम किया, IMD किस तरीके से लोगों को सर्व कर रहा है, और कैसे एक तरीके से वो दिखा रहा है कि IMD की इंपॉर्टेंस क्या है। बड़ी बात है, इसको डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दूसरे अदर कंट्रीज़ में, कि अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया, और उसने हमें बुलाया है। और जरूरी भी है, डिप्लोमेसी के थ्रू भी देखें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक
तरीके से रिमाइंडर भी है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कि आप ये इतना कमज़ोर मत समझें। यहाँ तक कि हमारे संबंध दोनों से ख़राब है, लेकिन फिर भी हमने अनडिवाइडेड इंडिया में इन्हें बुलाया है। यूँ तो कायदे से ये नहीं आएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान आ रहा है तो बड़ी बात है। और लेट्स सी कि बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका को भी इन्विटेशन के सब आएंगे, और सब आएंगे तो अच्छा होगा। इट्स गुड जेस्चर। और लेट्स सी कि इस इवेंट को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बाकी कंट्रीज़। वो आते हैं और आएंगे, और हो सकता है कि IMD आने वाले समय में, जहाँ साउथ एशिया में इतना काम कर रहा है, आगे चल के वो साउथ ईस्ट एशिया में काम करेगा, इंडियन ओशन रीजन में काम करेगा, पूरे अफ्रीकन रीजन में काम करता हुआ IMD अपना एक अलग स्टैचर, अपना एक अलग सिग्निफिकेंस बनाएगा। वो दिखाएगा कि IMD की एक अलग इम्पोर्टेंस है। और IMD वाकई 150 साल में उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत एक्यूरेटली जो है मेजर किया है वेदर को, क्लाइमेटिक कंडीशंस को, और हमें समझने में वेदर को बहुत बड़ा रोल प्ले किया है IMD। इसलिए वी मस्ट रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ IMD एंड सर्विस ऑफ IMD टू द ह्यूमैनिटी, टू द नेशन एंड द साउथ एशिया एज होल। इसलिए हम सभी को इस बारे में एक्नॉलेज करना चाहिए, ये कहना मानना चाहिए कि यस, IMD हैज सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्प्रेड दिस न्यूज़ वाइडली। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।